हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। स्वाद बिट्स में स्वागत है दोस्तों। आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट की एक नई रेसिपी। आपको जब भी चटपटा खाने का मन हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलो तो रेसिपी को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है दोस्तों। थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही लेना है। ऑयल गर्म होते ही इसमें मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है। जीरे को अच्छे से चटकने देना है। फिर हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट 1 चम्मच ली है दोस्तों। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसका थोड़ा फ्लेवर स्ट्रॉन्ग रहने के लिए इसे थोड़ा सा ही भूनना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि किस तरह रखना है। अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक काट के लिया है, बिल्कुल फाइनली चॉप किया है दोस्तों। आप देख सकते हैं। इसे हमें 30 से 40 सेकंड फुल फ्लेम पे इस तरह से भून लेना है। इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को भी बारीक काट कर लिया है। इसे भी हमें 30 से 40 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे ही पकाना है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। मैंने एक मीडियम साइज़ के टोमेटो को भी बारीक काट कर लिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके कम से कम 1 मिनट तक पकाना है। इसे हम ढक्कन रखकर 1 मिनट तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं ढक्कन खोलने के बाद इसका काफ़ी कलर चेंज हो चुका है। फिर भी टोमेटो सॉफ्ट नहीं हुआ है दोस्तों, तो इसे मैं मिक्स करके फिर से ढक्कन रखकर 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से भाप ले लेती हूँ, ताकि ये अच्छे से पक जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ढक्कन के अंदर पानी पानी दिख रहा है, मतलब ये अच्छे से पक कर रेडी हो गया है। इसका कलर भी अभी थोड़ा चेंज हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल चुटकी जितना नमक डालूँगी, ताकि सारी सब्जियों में अच्छे से टेस्ट आए। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी ली है दोस्तों। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये इतनी स्वादिष्ट रेसिपी दोस्तों, आप एक बार खाएंगे तो जब भी मन करे तब भी आप इसे खाना पसंद करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी परफेक्टली हमारे सारी सब्जियां अच्छे से पक कर रेडी है। आप इसमें अपनी मनचाही सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 3 आलू को बॉईल करके उनका छिलका निकाल के ग्रेट करके लिया है दोस्तों। आप स्मैश आलू को ऐड ज़रूर कीजिए, तभी स्टफिंग में टेस्ट आएगी। आप देख सकते हैं इस तरह से दबा दबा कर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि आलू के अगर टुकड़े भी रह गए हो तो वो भी अच्छे से स्मैश हो जाएंगे। इस तरह से चम्मच से अगर ना हो तो आप स्मैशर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाली है दोस्तों। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच रेगुलर लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच नमक। याद रहे दोस्तों, पहले भी हमने थोड़ा नमक डाला है, उस हिसाब से ही ऐड कीजिए। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे मैं स्मैशर से स्मैश भी कर लूँगी, सारी सब्जियों की टेस्ट अच्छे से मिक्स होके बिल्कुल ही टेस्टी बन जाए। आप देख सकते हैं कि स्मैशर से स्मैश करने के बाद इसका कलर भी बिल्कुल बढ़िया आ गया है। इस स्टफिंग से मैं तो मसाला टोस्ट बना रही हूँ, लेकिन आप सैंडविच, चीज़ सैंडविच या फिर पराठा भी बना सकते हैं। बिल्कुल टेस्टी और हेल्दी बनेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं, वाव कितना बढ़िया कलर और टेक्सचर आया है। मुंह में अभी से पानी आ रहा है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे मैंने सैंडविच ब्रेड लिए दोस्तों, उनकी साइड्स भी निकाली है। इस तरह से ट्रायंगल शेप में मैंने काट लिए है। अब मैं इन सारी स्लाइस को एक तरफ से बटर लगा लेती हूँ। इस तरह से अच्छे से बटर लगा लीजिए दोस्तों, ताकि ये तवे पे चिपके ना, और टेस्टी भी बन जाते हैं बटर से। आप देख सकते हैं किस तरह से लगाना है। मैंने सारे स्लाइस को बटर लगा लिया है। अब हम गैस पे एक तवा रखा है मैंने। तवा अच्छा गर्म होना चाहिए दोस्तों, और हमने जिस साइड में बटर लगाया है उसी साइड को तवे के ऊपर रखना है। इस तरह से इसे एक तरफ से सेकने के बाद ऊपर की साइड को भी मैंने बटर लगा लिया है। जब तक थोड़ा ठंडा ही है तब तक मैं बटर लगाते जा रही हूँ। फिर एक साइड से
गैस की फ्लेम लो रखकर सीख जाने के बाद अच्छे से क्रंची होने के बाद दूसरी साइड पलटकर इस तरह से हमने तैयार किया हुआ स्टफिंग भी मैंने लगा लिया है। आप चाहे तो गैस बंद कर हाथों में नीचे लेकर अच्छे से स्टफ करके फिर गैस के ऊपर रख सकते हैं। इसको मैंने गैस के ऊपर ही तवे पे ही सेव भी लगाई है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों। इसकी जगह पे आप प्याज वगैरह, धनिया, दालिम के दाने भी रख सकते हैं। वाओ, मुंह में तो पानी आ रहा है दोस्तों। फिर इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। कैसे बनी है कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन डेली आपको मिलते रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरी नई नई वीडियोस डेली देखकर ट्राई कर एंजॉय करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।